अब देखिए 5.4 के लिए हम पढ़ेंगे, तो 5.3 अगर आपने किया है तो 5.4 में कुछ नया नहीं है। केवल आपको एक नया काम करना है कि जब क्वेश्चन में बोलता है संभाव्यता ज्ञात करो, या संभाव्यता को प्रायिकता भी बोलते हैं, प्रायिकता ज्ञात करो, तब आपको ये सूत्र लगाना है PA बराबर NA/NS। याद कर लो, PA बराबर NA/NS। बहुत सारे स्टूडेंट कभी कभी NS ऊपर लिख देते हैं, NA नीचे, उनका गलत हो जाता है। ध्यान रखो, नमूना अवकाश हमेशा नीचे रहेगा, घटना ऊपर रहेगी। यहाँ PB है NB/NS, PC है NC/NS, PD है ND/NS। अब इसमें कुछ चीज और ध्यान रखने के लिए बोला है कि संभाव्यता बताते समय या लिखते समय भिन्न या प्रतिशत का उपयोग किया जाता है। मतलब या तो बटे में लिखो भिन्न में, या उसको प्रतिशत में लिखो। दशमलव में भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन बेस्ट है कि आप बटे में या प्रतिशत में लिखें। तो आप देखिए, घटना की संभाव्यता अगर आप देखें तो 0 से 1 के बीच रहता है, उसमें 0 और 1 भी शामिल, मतलब मिनिमम 0 होता है, मैक्सिमम 1 होता है, और उसके बीच की कोई संख्या रहती है। या प्रतिशत में मिनिमम 0% रहेगा, मैक्सिमम 100% रहेगा, या उसके बीच की कोई संख्या रहेगी, उसके मध्य या उसके बराबर होती है। जैसे यहाँ लिखा देखो कि ई कोई घटना है तो PE मतलब प्रायिकता, E की जो संभाव्यता है वो 0 और 1 के बीच रहेगी, या फिर 0 के बराबर रहेगी, या फिर 1 के बराबर। ऐसे प्रतिशत में ऐसा हो गया। 1/4 इस संभाव्यता को हम 25% लिखते हैं। जैसे 1/4 है, इसको प्रतिशत में बदलना तो कुछ नहीं करना, गुणे 100 कर दीजिए। 1/4 गुणे 100, 4 से 100 को काटेंगे 25% आ जाएगा। और अगर प्रतिशत को बटे में बदलना है तो 25% बराबर 25/100 काट दो, 1/4 आ जाएगा। अब प्रश्न संख्या 5.4 इसी पे है। 2 सिक्के उछालने पर निम्नलिखित घटनाओं की संभाव्यता ज्ञात कीजिए। अब 2 सिक्के उछालेंगे तो आपको पहले से रट्टा मारा है आपने, नमूना अवकाश S बराबर HH HT TS TT NS बराबर 4। तो इसमें पहली घटना है कम से कम एक चित्त मिलना। अब कम से कम एक चित्त, तो कम, मैंने आपको लिखा था कम से कम एक चित्त मतलब एक चित्त या एक से अधिक चित्त। तो जिसमें एक चित्त है उसको तो लेना ही, जिसमें एक से अधिक चित्त है उसको भी लेना, मतलब HH HT TS, टोटल 3 आ गया। तो जब बोलता है संभाव्यता ज्ञात कीजिए, तब आपको ये इतना एक्स्ट्रा करना है। अब यही आपको 5.3 और 5.4 में फर्क यही है कि केवल ये सूत्र एक्स्ट्रा आ जाता है यहाँ पे, बाकी ये 5.3 की तरह ही है। तो PA बराबर NA/NS, NA का मान 3/NS का मान 4। कटता है तो काटो, नहीं कटता है तो मत काटो। दूसरा क्या है, एक भी चित्त न मिलना। अब एक भी चित्त नहीं मिलना मतलब क्या आ गया, TT। ये देखिए, एक भी चित्त न मिलना मतलब TT। NB बराबर 1, PB अब यहाँ B है तो PB बराबर NB/NS। अब ध्यान रखिए, अगर क्वेश्चन में एक बार A माना तो अगला B मानो, अगला C मानो, ऐसा मानिए। तो PB बराबर NB/NS, NB का मान 1 और NS का मान 4, 1/4। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा देखेंगे, 2 पासे एक ही समय फेंकने पर निम्नलिखित घटनाओं की संभाव्यता ज्ञात कीजिए। अब 2 पासा फेंका गया है तो नमूना अवकाश 36 हो जाएगा, NA बराबर 36। इसको पूरा लिखना है, डॉट डॉट वगैरह नहीं चलेगा। पहली घटना है पृष्ठभागों पर आने वाली संख्याओं का योगफल कम से कम 10 है। अब कम से कम 10 मतलब ये जोड़ने पे 10 या 10 से अधिक। तो देखिए, जोड़ने पे 10 आए तो लेना है, या 10 से ज्यादा आए तो लेना है। 11, 12, तो ये टोटल 6 आया है। संभाव्यता निकाल लिया, NA 6 आ गया। PA बराबर NA/NS, ये 6/36। ये कट रहा है तो काट दिया। अगला B घटना है, पृष्ठभाग पर आने वाली संख्याओं का योगफल 33 है, मतलब जोड़ने पे 33 आए। अब जोड़ने पे ज्यादा से ज्यादा 12 आता है तो 33 तो आएगा नहीं, तो ये खाली छूट जाएगा। या यहाँ आप इसको 5 लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखो कि या तो आप ऐसे लिखो या 5 लिखो। अगर आप ऐसे करके 5 लिख देते हो तो ये गलत है, इन दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हो। तो ये NB बराबर 0, एक भी नहीं मिला, तो PB बराबर NB/NS 0/36, तो 0 आ जाएगा। अगली घटना है, पहले पासे के ऊपरी पृष्ठभाग पर आने वाली संख्या दूसरे पासे के ऊपरी पृष्ठभाग पर आने वाली संख्या से बड़ी हो, मतलब पहली वाली संख्या बड़ी होनी चाहिए। अब यहाँ बराबर है तो भी नहीं ले सकते, देखो ये तो नहीं चलेगा। यहाँ देखिए, पहले पासे की संख्या दूसरे पासे से बड़ी, तो 2 1 आ गया। ऐसे 3 1 3 2, 4 1 4 2 4 3, इस तरीके से आपको लेना है। तो टोटल 6 6 तक जाएंगे तो ये इतना आएगा 15। तो PC बराबर NC/NS, ये भी निकालिए, ये भी कट रहा है तो काट दिया। एक बक्से में 15 टिकट है, 1 से 15 टिकट है, उसपे 1 से 15 तक अंक लिखा गया। तो आप S बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पूरा लिखो। डॉट डॉट यहाँ जैसे डॉट डॉट यूज किया, आप डॉट डॉट यूज मत करो। हाँ, जब बहुत ज्यादा जैसे 100 है 50 है तो लिख तो यूज कर लो, बाकी इतने कम है तो लिख डालो। अगला क्या है, उस बक्से में एक टिकट यादृच्छिक पद्धति से निकाला गया। तो टिकट पर जो संख्या हो सम संख्या हो, 5 की गुणज संख्या हो, इन घटनाओं की प्रायिकता। ये तो बहुत आसान है। अब सम संख्या आप जानते हो जो 2 से कटती है, तो 1 से 15 तक जो 2 से कटने वाली वो संख्या ले लिया। NA बराबर 7, PA बराबर NA/NS। संभाव्यता निकालना ना भूलिए।
5 की गुणज संख्या, 5 के पहाड़े में आने वाली संख्या ले लिया, 5 10 15, 5 10 15, ये 3 आ गया। फिर NB बटा NS 3/15। ओके, अंकों की पुनरावृत्ति न करते हो 2 3 5 7 9 इन 2 अंकों वाली संख्याएं बनाना। अब 2 अंकों की संख्याएं बनाना है तो 2 अंकों की संख्याएं वो भी पुनरावृत्ति नहीं करना, मतलब जैसे 22 33 55 77 99 ये नहीं लेना है। तो जैसे 23 25 27 29 32 35 37 39 52 53 57 59 92 93 95 97 ये हो गया टोटल 20। अब वो विषम संख्या मतलब 2 से नहीं कटती, उसको निकाल डालो और फिर उसकी संभाव्यता निकाल लो। बी घटना है 2 अंकों वाली संख्या 5 की गुणज हो, तो इसमें से देखो जो 5 से कटने वाली संख्या है, 5 से कटने वाली संख्या ले डालो यहाँ पे, ये 5 से कटने वाली संख्या है NB, उसकी संभाव्यता निकाल लो। अच्छी तरह फेंटी गई 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला गया। तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, गाइड में गलत तरीके से दिया, गाइड की तरह मत करो। जब भी आपको ताश के पत्ते का क्वेश्चन आता है तुरंत डायरेक्ट NS लिखो, ऐसे लिखिए, मानो वगैरह नहीं, फेंट अच्छी तरह, देखिए ऐसे लिखिए, अच्छी तरह फेंटी गई 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला गया है, इसलिए नमूना अवकाश NS बराबर 52 डायरेक्ट। फिर पहला है इक्का मिलना, इक्का मिलना, ए बराबर इक्का मिला, फिर लिखो इक्का कुल 4 होता है, इसलिए NA बराबर 4, तो PA बराबर NA बटा NS। फिर है ईंट का पत्ता मिलना, अब बोलो ईंट का पत्ता कुल 13 होता है। अब ये ऐसा मत लिखो, ऐसा बस बी ईंट का पत्ता, यहाँ लिखो ईंट के पत्ते कुल 13 होते हैं, ऐसा लिखो जरा, ईंट के पत्ते कुल 13 होते हैं, इसलिए NB बराबर 13, PB बराबर NB बटा NS। जिसका हो जाता है वो यहाँ पे प्रकीर्णन संग्रह 5 के क्वेश्चंस आगे करेंगे।